द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल ने गाजा में जिस तरह का कोहराम मचाया, कहर बरपाया, उसकी तस्वीरें हमने देखी। इजराइल ने गाजा में बच्चों तक को नहीं छोड़ा और महिलाओं और बच्चियों को भी निशाना बनाया और उनका जमकर जो है वो नरसंहार किया। वहीं दूसरी तरफ हमास की बात करें तो हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था तो कहा गया कि हमास ने 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया और वो अपने साथ ले गए। उसके बाद आपने दुनिया भर की गोदी मीडिया से ये खबर सुनी होंगी कि मानवता की सारी हदें हमास ने पार कर दी, इजरायली बंधकों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया। कई तरह के फेक वीडियोस वायरल हुए, फेक खबरें चलाई गई इजरायली मीडिया द्वारा और तमाम गोदी मीडिया द्वारा, जिसमें आपको बताया गया कि देखिए हमास कितना क्रूर है और हमास ने क्या किया है इजरायली बंधकों के साथ, इजरायली महिला के साथ, इजरायली बच्चों के साथ। लेकिन असल हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर जो हमास द्वारा छोड़े गए इजरायली बंधक हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमास ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, कैसा सलूक किया और उसी के साथ उनकी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार किया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस इजरायली बंधक की चिट्ठी जो है वो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तमाम खबरों में इस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है। अब इस चिट्ठी में क्या है? इस चिट्ठी में वो इजरायली बंधक हमास की कैद से रिहा होने के बाद उसे थैंक यू बोल रहा है। अब आप सोचिए कि कोई किसी को थैंक यू बोलेगा तो वो ऐसे तो बोलेगा नहीं। अब इस थैंक यू के पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर आर्या ने वो चिट्ठी शेयर की है। इस चिट्ठी में हिब्रू जो भाषा है उनकी इजरायलियों की, उसी भाषा में लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक इंग्लिश में ट्रांसलेट भी है। मैं वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। वो चिट्ठी में हमास को थैंक यू कह रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने के लिए भी थैंक यू। मेरी बेटी गाजा में खुद को रानी समझती थी। ये हमास का इजरायली बंधकों के साथ व्यवहार बता रहा है। और वहीं इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या व्यवहार किया ये तो हम जानते हैं। जो फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों से रिहा हो रहे हैं वो महिलाएं साफ साफ बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता, साथ ही उन पर जहरीली गैस छिड़की जाती है और उन्हें अलग से एकांत में जो है यातनाएं दी जाती हैं, वो भी पुरुष इजरायली सैनिकों द्वारा। अब यहाँ पर आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है और क्रूर है और मानवता के लिए जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है, इजराइल या हमास। तो यहाँ पर आप आर्या का ट्वीट देख रहे हैं। आर्या ने यहाँ पर लिखा है कि बदले गए इजरायली कैदियों में से एक का हमास के सेनानियों और नेतृत्व को संदेश जो कारावास के दौरान उसके साथ थे। यानी कि यहाँ पर जो 4 दिनों का समझौता हुआ उसमें जो इजरायली सैनिकों की अदला बदली हुई है, हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवाया, इजराइल ने इजरायली कैदियों को रिहा करवाया। उनमें से एक कैदी ने यहाँ पर हमास को थैंक यू कहा है। हमास और तमाम जो हमास के लड़ाके हैं उनको थैंक यू कहा है। आगे लिखा है उन्होंने हमास को उनकी मानवता और उनकी बेटी की असाधारण देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी गाजा में अपने आप को खुद को रानी की तरह महसूस करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमास ने इजरायली बंधकों के साथ क्या व्यवहार किया। अब इसे थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप वो चिट्ठी देख रहे हैं, उस जो बच्ची है उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं और इसी के साथ यहाँ जो इंग्लिश वाला पार्ट है मैं वो आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ क्योंकि वो हिब्रू लैंग्वेज में है और यहाँ पर इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ ये सबसे पहले लिखते हैं कि हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति का अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों और नेतृत्व को संदेश जो मानवीय युद्ध विराम के हिस्से के रूप में विनिमय समझौते में उसकी रिहाई से पहले हिरासत की अवधि के दौरान उसके साथ थे। तो यहाँ इतना आप समझे, यहाँ लिखा है कि जो हिरासत में जो व्यक्ति हमास की तरफ से, इजराइल का जो व्यक्ति हमास की तरफ से हिरासत में लिया गया था, यानी कि जिन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है हमास और उनके तमाम सेनानियों को जो है वो मानवता के लिए धन्यवाद कर रहा है। यहाँ लिखा है पिछले हफ्ते मैं मेरे साथ आए जनरलों के लिए ऐसा लगता है कि हम कल अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ये कौन कह रहा है? इजरायली बंधक कह रहा है हमास से। चिट्ठी में ये लिखा है। आगे वो लिखता है कि आपने मेरी बेटी एमिलिया के प्रति जो असाधारण मानवता दिखाई उसके लिए आप उसके माता पिता के सम्मान थे। ये बात कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि मेरी बेटी को जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसको केयर दी है, असाधारण देखभाल उसकी की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूं और मेरी बेटी आपको माता पिता के समान मानती है।
आगे लिखा है, जब भी वो चाहती थी आप उसे अपने कमरे में बुला लेते थे। वो स्वीकार करती है कि आप सभी उसके दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, देखभालकर्ताओं के रूप में बिताए गए कई घंटों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अब इन धन्यवाद से तो आप समझ रहे हैं कि कितना पॉजिटिव ये लेटर है और ये लेटर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। हमास दिखावा नहीं करता इजराइल की तरह, झूठी खबरें नहीं करता और झूठा सिनेरियो नहीं फैलाता, लेकिन आप देखिए कि सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। आगे लिखा है, उसके साथ धैर्य रखने, उसे मिठाइयाँ और फल और बाकी सभी चीज़ें खिलाने के लिए धन्यवाद। भले ही ये आसानी से उपलब्ध ना हो सकी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी बेटी को ये सब दिया। बच्चों को आश्रय स्थलों में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपका और रास्ते में मिले अन्य दयालु लोगों का धन्यवाद। मेरी बेटी गाजा में खुद को रानी मानती थी और कुल मिलाकर वो दुनिया के केंद्र की तरह महसूस करना स्वीकार करती है कि सेना से लेकर नेतृत्व तक की अपनी लंबी यात्रा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या चिट्ठी में लिखा है। ये इंग्लिश ट्रांसलेट है जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। उनका जो ट्रांसलेट है वो ये हिब्रू लैंग्वेज में है। ये उनका जो है लेटर, ये इनका असली लेटर है और इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि किस तरह से वो हमास का धन्यवाद कर रहे हैं। उनकी बेटी, जो छोटी सी बेटी उनकी एमिलिया है, उसे हमास के लड़ाकों ने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की है, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा है, उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की, कोई भी क्रूरता नहीं की, जैसा इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ करता है, खुलेआम सड़कों पर, अपनी जेलों में, इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी आपको माता पिता समान मानती है, मेरी बेटी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो आपको दोस्त मानती है और वो थैंक यू कह रहे हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो हमास के साथ कई दिन बंधक बनकर रहकर आया है, वो रिहा होने के बाद हमास को थैंक यू कह रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि उनके रिश्ते उनके साथ कितने अच्छे, या फिर उन्होंने उनके साथ जो कुछ फील किया वो उसे दुनिया के सामने रखना चाहते थे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है RT उर्दू का। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि इजराइल के चैनल 13 के एक संवाददाता का कहना है, यानी इजरायली के एक चैनल 13 के एक रिपोर्टर का कहना है कि हमास के जेलरों ने सभी इजरायली बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, जिससे उन्हें एक साथ रहने, मजबूत होने और सूचित रहने की अनुमति मिलती रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजरायली चैनल्स पर भी अब ये बात हो रही है कि हमास किस तरह से इजरायली बंधकों के साथ नरम रहा है। आप देखिए कि एक तरफ इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा था, लगातार मासूम बच्चों की जान ले रहा था। हमने तस्वीरें देखी और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आप अगर तस्वीरें देख लें तो आपका दिल भारी हो जाएगा, आप आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उस बीच भी किस तरह से हमास का अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को एक खरोच तक नहीं दी, उनके बच्चों को कुछ नहीं किया, उनकी महिलाओं को कुछ नहीं किया, और वो किस तरह से अब थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा ने भी यहाँ पर लिखा है कि इजराइल ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफी नानकुर के बाद इजराइल सरकार अब हमास के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की भीख मांग रही है। उनकी एकमात्र शर्त है कि हमास एक दिन में 10 कैदियों को रिहा करे। इससे यही साबित होता है कि 7 अक्टूबर के हमले वास्तव में फिलिस्तीनी प्रतिरोध की रणनीतिक जीत का संकेत देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 4 दिनों का समझौता था वो अब 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और एक और समझौता हुआ है जिसमें 2 दिनों के लिए जो है वो युद्ध विराम किया जाएगा। और उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि काफी नाना करने के बावजूद भी इन्होंने युद्ध विराम को जो है वो आगे बढ़ाया। समझौता के लिए हमास के सामने इन्होंने घुटने टेके। आप अपनी स्क्रीन पर द पैलेस्टाइन क्रॉनिकल का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि इजरायली सरकार ने कहा है कि हमास जानता है कि हम संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यदि हमास संघर्ष विराम को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त युद्ध विराम दिवस के लिए 10 बंदियों को रिहा करना पड़ेगा। वही मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर का ट्वीट भी आप देख रहे हैं, बेहद लंबा ट्वीट है और ये वही ट्वीट है जो हमने आपको शुरू में दिखाया, यानी कि जिस चिट्ठी की यहाँ पर बात हुई उसी चिट्ठी को यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में बताया गया है और नीचे वही चिट्ठी की तस्वीरें शेयर की गई हैं। तो वही चिट्ठी में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने थैंक यू कहा है अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए और उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो इजराइल जो लगातार एक तरफ गाजा में बमबारी कर रहा था, लगातार गाजा में मासूमों की जान लेना था, खाना पानी तक उनका बंद कर दिया, तमाम सुविधाएं उनसे छीन ली, छत उनसे छीन ली, और उसके बावजूद भी हमास ने अपना संयम नहीं खोया। हमास ने किसी भी इजरायली बंधक के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जिसका सबूत आपके सामने है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।